सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो क्षेत्र विस्तार में सबसे उत्तर में देखेंगे तो ये मांडा है जो कि लद्दाख में पड़ता है। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, मांडा जो कि लद्दाख में पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर था ये। और यहाँ से नदी यहाँ पे है चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे ये मांडा स्थित है। उत्तर की बात हो गई है। दक्षिण में देखेंगे तो ये दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। क्या दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी किनारे है। और इसकी एक खास बात ये थी कि ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता में ये दैमाबाद स्थान था जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला था, प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। पूर्व में बात करेंगे तो पूरब में आलमगीरपुर था जो कि मेरठ में वर्तमान में पड़ता है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी जो क्षेत्र था, स्थल था, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज जो किए थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ये। सबसे पश्चिमी स्थल की बात करेंगे तो ये सुतका गेंडोर, क्या था, सुतका गेंडोर, जो कि वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान में स्थित है। और ये तास्क नदी के किनारे स्थित है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है ये। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में कुछ बचे हुए पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक रहा है। ये 1750 बीसी तक रहा है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसका एक पॉइंट बचता है कि समकालीन सभ्यता कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी। तो ये इसके समकालीन दो सभ्यताएं थी। पहली थी चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता एक थी चीन की सभ्यता थी। और दूसरी आती है हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता ये कहाँ पड़ता है, ये इराक में पड़ता है, ये इराक की सभ्यता है, ठीक। और ये तीन नदियों के बीच था। तो ये दजला और फरात दो नदियां थी, इन्हीं दो नदियों के बीच में ये मेसोपोटामिया सभ्यता थी, ठीक। ये दजला और फरात दो नदियां हैं। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर किसको माना जाता है, सबसे सुंदर नगर, तो ये है धौलावीरा, ठीक। अगला पॉइंट है इसके कि व्यापारिक नगर किसको कहते हैं। व्यापारिक मतलब कॉमर्शियल सिटी। सिंधु घाटी सभ्यता की कॉमर्शियल सिटी कौन सी थी, तो वो लोथल थी। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और औद्योगिक नगर की बात की जाए मतलब इंडस्ट्रियल सिटी, सिंधु घाटी सभ्यता की इंडस्ट्रियल सिटी ये चन्हुदड़ो है। ये कहाँ पड़ता है, तो ये वर्तमान स्थिति इसकी पाकिस्तान में है, बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान का भाग बन गया है। और अगला पॉइंट है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण है। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता थी तो इसका ये कैसे समाप्त हो गई, इसका पतन कैसे हो गया। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ की वजह से इसका पतन हो गया, और कुछ का मानना है कि मलेरिया बीमारी इतने अधिक क्षेत्रों में फैल गई, लंबे चौड़े क्षेत्रों में फैल गई कि सारे मलेरिया से पीड़ित हो गए और इसके बाद सबकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार मतलब ये मानते हैं कि मलेरिया वजह था इसका। और कुछ कहते हैं बाढ़ क्यों कहा जाता है, क्यों ज्यादातर स्थल है वो दबे हुए पाए गए, जितने भी अवशेष मिले वो दबे हुए पाए गए। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि हो सकता है बाढ़ आई होगी। ज्यादातर बाढ़ ही माना जाता है, मलेरिया को बहुत कम लोग इसकी मान्यता देते हैं। तो पतन कारण बाढ़ है इसका। और सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम पूछता है तो वो लोथल है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है, लोथल था। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला स्थल आता है हड़प्पा। पहला स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा से गेहूं के और जौ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ के, जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। कैसे गेहूं और जौ, जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, ठीक। अगला है कि मुद्रा बनाने में जो सेलखड़ी प्रयोग होती है, मुद्रा उस समय सेलखड़ी की मुद्रा बनाई जाती थी, तो इसका भी साक्ष्य मिला है कि मुद्रा बनाने में लोग सेलखड़ी का उपयोग किया करते थे।
ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। क्वेश्चन यही बनता है कि जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा से। मुद्रा बनाने में सिलखड़ी का प्रयोग होता था उस समय, इस बात का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये भी हड़प्पा से। हड़प्पा में और क्या मिला है? 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब जहाँ अनाज को स्टोर करके रखते हैं, अनाज का जहाँ भंडारण किया जाता है वो अन्नागार होता है। तो 12 कक्षों वाला अन्नागार का मिला है हड़प्पा में। फिर अगला पॉइंट है कि कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती, कपास की खेती उस समय के लोग किया करते थे, इस बात की पुष्टि होती है कहाँ से? हड़प्पा से। कछुए की हड्डी मिली है, हड़प्पा से कछुए की हड्डी मिली है। फिर आगे देखते हैं तांबे की इक्का गाड़ी। तांबे की इक्का गाड़ी उस समय लोग यूज किया करते थे, इस बात का भी प्रमाण हड़प्पा से मिलता है। शवों को दफनाया जाता था, उस टाइम के लोग शवों को जलाते नहीं थे, दफना दिया करते थे। और अगला पॉइंट है घर निर्माण में ग्रिड पद्धति का यूज किया जाता था। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, और इनसे प्राप्त हुए जो साक्ष्य हैं उनको देखते हैं। तो इनसे मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? विशाल अन्नागार। और 12 कक्षों वाला अन्नागार की बात की जाए तो ये अभी हम पढ़े हैं हड़प्पा में मिला था 12 कक्षों वाला अन्नागार, लेकिन विशाल अन्नागार की बात की जाएगी तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। दूसरा पॉइंट है कि विशाल स्नानागार 9 सुइयों वाला था। ठीक, विशाल स्नानागार भी यहाँ से मिला है। विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल। ठीक, आज के ज़माने में स्विमिंग पूल उसको कहेंगे। और अन्नागार मतलब जहाँ अनाज स्टोर होता है उसको अन्नागार कहेंगे। और इस स्नानागार में कितनी सीढ़ियाँ थी? 9 सीढ़ियाँ थी। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 सीढ़ियाँ हो या फिर 10 सीढ़ियाँ हो, कोई मतलब नहीं है। बस ये विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? ये भी मोहनजोदड़ो से। 12 कक्षों वाला अन्नागार कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वो मिली है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मतलब कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और क्या मिला है? नटराज की मूर्ति मिली है यहाँ से। नटराज की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति, ये 3-4 मूर्तियां मिली हैं। नटराज की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति। अगला चीज है कि बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। फिर अगला है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है? ऐसे जो बनता है ना, हिंदू धर्म में जिसकी मान्यता है, ऐसा कुछ होता है, ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। तो ये चिन्ह कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक, और अगला है पॉइंट कि प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। उस समय प्रत्येक मकान में कुआं हुआ करते थे, इस बात का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। तीसरा स्थल है चनहुदड़ो। इसको इंडस्ट्रियल सिटी भी कहते हैं, औद्योगिक नगर भी है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर है चनहुदड़ो। इनसे क्या क्या प्राप्त हुए? तो मनका बनाने का कारखाना मिला यहाँ से। चनहुदड़ो से क्या मिला? मनका बनाने का कारखाना। फिर यहाँ से क्या मिला? सौंदर्य साधन जैसे काजल, कंघा इत्यादि मिला। ठीक, सौंदर्य साधन जितने भी होते हैं उनके कुछ प्रमाण मिले यहाँ से। कंघा कैसा होता था? तो हाथी दांत से बना हुआ था। कंघा कैसा था? हाथी दांत से बना। हाथी के दांत से कंघा बना हुआ था। इसका जो साक्ष्य कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से मिला है। अगला पॉइंट है वक्राकार ईंटों के साक्ष्य। चनहुदड़ो से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। फिर 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। उस समय 4 पहिए वाली गाड़ी थी। ये इंजन वाली गाड़ी नहीं होगी, वैसे कोई बैलगाड़ी होगी या फिर घोड़ा गाड़ी, जो भी होगा। 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं वहां से। कहाँ से? चनहुदड़ो से। फिर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से मिला है।
सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा स्थल है लोथल। इसको हम व्यापारिक नगर कभी कहते हैं, कॉमर्शियल सिटी। ठीक, इसे कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो यहाँ से बाजार, चावल तथा आटा चक्की, यहाँ से इस बात की पुष्टि होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाजार भी लगा करते थे उस समय चावल भी हुआ करता था और आटा चक्की भी थी उस समय आटा चक्की थी। इस बात का प्रमाण कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि लोथल के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। लोथल के दरवाजे कैसे खुलते थे? मुख्य सड़क की तरफ, मतलब इनकी जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो सही नहीं थी। मान लीजिए जैसे यहाँ रोड है, ये सड़क जा रही है, ये ठीक, ये सड़क है और यहाँ पे आपका घर है, दरवाजा यहाँ पे है घर का, तो ये अंदर की तरफ ना खुल के ये बाहर खुलता था, ऐसे बाहर की तरफ दरवाजा खुलता था। तो इस बात से पता चलता है कि इनकी नगर नियोजन जो वो था, नगर नियोजन वो अच्छा नहीं था। अगला पॉइंट है तीन युगल समाधि। उस समय 3 युगल समाधि प्रचलित थी, इस बात की पुष्टि होती है लोथल से। अगला पॉइंट है हाथी दांत के स्केल। उस समय हाथी के दांत के जो स्केल बनते थे वो यूज हुआ करते थे। और घोड़े की हड्डी भी मिली है लोथल से। शतरंज का खेल उस समय लोग खेला करते थे। इस बात की पुष्टि कैसे होती है, कहाँ से होती है? लोथल से होती है। इस बात का प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शतरंज खेला करते थे। अगला है मम्मी का मॉडल। ये मम्मी का मॉडल क्या होता है? तो शव पे लेप लगा के और उसको सुरक्षित कर दिया जाता है। इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है? लोथल से मिलता है। मम्मी का मॉडल इसको कहते हैं। अगला है स्थल हमारा 5वां कालीबंगन। काली का मतलब होता है काला और बंगन का मतलब चूड़ी से है, तो इसका अर्थ हुआ काली मतलब काली चूड़िया। ठीक, काली चूड़िया, यहाँ से जली हुई और पकी हुई चूड़ियों का प्रमाण मिलता है, तो इसलिए इसको कालीबंगन कहा गया है। इसको हम दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। किसको? कालीबंगन को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ से कौन कौन साक्ष्य मिले? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहाँ से जुते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिलते हैं। कालीबंगन से लकड़ी का हल मिलता है। लकड़ी का हल मिला है कहाँ से? कालीबंगन से। और मिट्टी का हल की बात की जाए तो वो बनावली से मिला है। मिट्टी का हल बनावली से मिला है, लेकिन लकड़ी का हल कालीबंगन से मिला है। अगला पॉइंट है हवन कुंड। कालीबंगन से हवन कुंड मिला है। फिर नाली भी मिली है। नाली का प्रमाण मिला है, जो उस समय के लोग नाली से अपना घर की पानी की जो निकासी होती थी किया करते थे, तो नाली मिला है। फर्श में ईंट का डिजाइन, फर्श में ईंटों का डिजाइन किया करते थे उस समय के लोग। इस बात का भी प्रमाण कालीबंगन से मिलता है। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ऊंट की हड्डी के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। जली और पकी चूड़ियां भी यहाँ से मिली है कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता का 6वां स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा इसका अर्थ होता है सफेद हाथी। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद हाथी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। सबसे सुंदर नगर स्थल की बात की जाए तो वो धौलावीरा था। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो जल निकासी का उचित प्रबंध, जल निकासी का उचित प्रबंध का यहाँ से प्रमाण मिला है कि जो धौलावीरा स्थल के लोग थे वो जल निकासी के मामले में आगे थे। यहाँ से जल कुंड मिला है। जल कुंड का साक्ष्य मिला। जल कुंड मतलब जो होता है पानी को स्टोर करने के लिए, बारिश के मौसम में पानी को स्टोर करके रखा करते थे ये लोग, तो जल कुंड का साक्ष्य मिला है यहाँ से धौलावीरा से। सुनामी के साक्ष्य मिले यहाँ से। ठीक, सुनामी के साक्ष्य। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? धौलावीरा से। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब वहाँ उस समय के लोग भी खेल से परिचित थे, खेला करते थे। ठीक, स्टेडियम मिला वहाँ। घर निर्माण में लाल ईंट का प्रयोग किया करते थे। घर निर्माण में रेड ब्रिक, लाल ईंट का यूज किया करते थे ये लोग। कौन? धौलावीरा के लोग।
मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। और इस जो लाल ईंट का प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा जो था वो 3 टीलों में विभाजित था, और सभी नगर जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और जितने भी नगर थे वो 2 टीलों में, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में विभाजित था। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्य टीला। तो ये 3 टीलों में विभाजित था। अगला पॉइंट है, अगला स्थल आता है हमारा रोपड़। ठीक, रोपड़। तो यहां से कैसा सा आदमी के साथ कुत्ते का शव मिला है। यहाँ से आदमी के साथ कुत्ता, मतलब कुत्ता सबसे प्रिय पशु होता होगा उस समय, तभी तो उसके साथ कुत्ते का शव मिला है। तो आदमी के साथ कुत्ते का शव मिला है कहाँ से? रोपड़ से। और एक ये आता है प्लेस ऑफ बिर्च पूछ देता है, मतलब बिर्च एक पेड़ का नाम है, बिर्च एक पेड़ का नाम है। तो प्लेस ऑफ बिर्च बुर्जहोम को कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये कश्मीर पड़ता है। ठीक, बुर्जहोम ये कश्मीर में पड़ता है। इसको प्लेस ऑफ बिर्च के नाम से जाना जाता है।